गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अभी हम लोग अपरिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। आप लोगों को याद होगा परिमेय संख्या वैसी होती है जिसे p बाय क्यू के रूप की होती है, जो संख्या उसे परिमेय बोलते हैं। और जो संख्या p बाय क्यू के रूप की नहीं होती है, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 है, तो वे क्या कहलाएगी? अपरिमेय। ध्यान देंगे, p बाय क्यू के रूप की नहीं होनी चाहिए, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वे अपरिमेय संख्या कहलाती है। ये डेफिनेशन आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। इसका दूसरा डेफिनेशन अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर का दूसरा डेफिनेशन देखेंगे। वैसी संख्या जो अशांत और अनावृत्ति होती है अपरिमेय संख्या कहलाती है। मैं कुछ इसमें बता देता हूँ। जैसे यदि 0.25 लिखते हैं तो ये कहीं पर जाके समाप्त हो गया। यदि समाप्त हो गया तो ये होगा शांत। ये कैसा होगा स्टूडेंट? शांत दशमलव। यदि हम लोग ऐसा लिखते हैं 1.33 और डॉट डॉट चलते चलता है, चूंकि यह खत्म नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अशांत। ऑलराइट। अब देखिए, यदि पॉइंट के बाद चीज रिपीट होता है, जैसे 1.555 ऐसा लिखा हुआ है, रिपीट हो रहा है, रिपीट होने को बोलते हैं आवर्ती। रिपीट होने को क्या बोलेंगे? आवर्ती। और जैसे इस तरीके से की संख्या 1.5, 1, 2, 3 ऐसा कुछ चल रहा है, यहाँ देखिए आप रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ 5, 5, 5 रिपीट हो रहा है, यहाँ रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनावृत्ति। अनावृत्ति। तो आप लोग चाहे तो इसको भी बगल में नोट कर लीजिए, इससे समझ में आएगा कि कौन शांत है कौन अशांत है। ये वाला हमारा शांत हुआ क्योंकि ये कहीं जाके समाप्त हो रहा है। ये समाप्त नहीं हो रहा है, डॉट डॉट चल रहा है, तो अशांत हुआ। इसमें देखिए यहाँ रिपीट हो रहा है बार बार, तो ये क्या हो गया? हमारा आवृत्ति। और इसमें देखिए ये जो है अनावर्ती है, अर्थात रिपीट नहीं हो रहा है। तो अब हम लोग आते हैं वैसी संख्या जो अशांत हो। अशांत का मतलब खत्म नहीं हो, डॉट डॉट चले, और क्या हो? और जो है अनावृत्ति हो। अनावृत्ति का मतलब रिपीट ना हो, तो वैसी संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? अपरिमेय। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं लिखता हूँ 0.10, 110, 111 एंड डॉट डॉट डॉट। तो आप देखिए, ये मैं एग्जाम्पल 1 नंबर ले रहा हूँ। ये एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए, पहली बात तो ये जो अशांत है, डॉट डॉट लगा हुआ है, तो शांत नहीं है, चलते चल रहा है, अशांत है। और ये कैसी है? अनावृत्ति है, क्योंकि रिपीट नहीं हो रहा है। देखिए, पहले एक सुन आया, फिर 2 बार एक और सुन, फिर 3 बार एक और सुन, और इस तरीके से आगे आते जाएगा। एक दूसरा एग्जाम्पल, आप लोग खुद से कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी संख्या। जैसे मैं लिख रहा हूँ 2.56, 556, 556 एंड डॉट डॉट। यहाँ भी देखिए स्टूडेंट्स, ये अशांत है, खत्म नहीं हो रहा है, और रिपीट नहीं हो रहा है। पहले 56, फिर 556, फिर 5556, तो रिपीट नहीं हो रहा है, तो अनावृत्ति। एक और ले रहा हूँ 3 नंबर 1.210, 2100, 21000 एंड डॉट डॉट। यहाँ भी देखिए कि ये भी जो है अशांत है, खत्म नहीं हो रहा है, और अनावृत्ति है, अर्थात रिपीट नहीं हो रहा है। 4th नंबर, जैसे ये √2 हो गया। √2 भी एक प्रकार की अपरिमेय संख्या होगी। √3 ये भी अपरिमेय संख्या होगी। या क्यूब रूट, इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? क्यूब √2। ये सब भी अपरिमेय संख्या होगी आदि। तो अपरिमेय संख्या के बारे में आप लोगों को बेसिक फैक्ट समझ में आ गया होगा, इसे नोट कर लेंगे सभी। चलिए स्टूडेंट्स, अगला थ्योरम। थ्योरम जिसको हम लोग हिंदी में प्रमेय बोलते हैं। कुछ स्टूडेंट्स इसे परिमेय लिख देते हैं। ध्यान देंगे, परिमेय संख्या होती है, प्रमेय थ्योरम होता है। परिमेय को रैशनल बोलते हैं, प्रमेय का मतलब थ्योरम होता है। तो वर्ड्स को ध्यान रखेंगे। अभी हम लोग इसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग प्रमेय की बात कर रहे हैं। प्रमेय यानी कोई स्टेटमेंट। ऑलराइट, ध्यान देंगे क्या लिखा हुआ है। यदि p कोई अभाज्य संख्या है, देखिए p क्या है? कोई भी अभाज्य संख्या। आप लोग पढ़ चुके हैं, अभाज्य संख्या जो 1 से कटती है, स्वयं से कटती है, वो अभाज्य होती है। p कोई अभाज्य संख्या है और p
किसे भाग दे रहा है, ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। मतलब p से यदि ए स्क्वायर को भाग दिया जाए तो पूरा पूरा कट जाएगा, कटने को ही विभाजित होना बोलते हैं। p ए स्क्वायर को विभाजित करे तो p a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, ध्यान देंगे, p अभाज्य संख्या, p किसको डिवाइड दे रहा है या विभाजित कर रहा है, ए स्क्वायर को। यदि p ए स्क्वायर को विभाजित करे तो थ्योरम कह रहा है कि p जो है a को भी विभाजित करेगा। ये थ्योरम का काम आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करने में आता है। तो ये थ्योरम का स्टेटमेंट केवल आपको याद रखना है। जैसे सपोज कीजिए, मैं एक बात बोल रहा हूँ कि 2 एक अभाज्य संख्या है। अब ये मान लीजिए 6 का स्क्वायर को विभाजित करता है। कैसे? क्योंकि 6 का स्क्वायर का मान तो 36 होगा। अब देखिए 2 36 को विभाजित करता है ना, 2 से 36 को भाग देंगे तो 18 बच जाएगा। तो यानी 2 किसको भाग दे रहा है, 36 को। यदि 2 36 को भाग दे रहा है यानी कि 6 स्क्वायर को भाग दे रहा है, तो ये थ्योरम कहता है कि वो p यानी 2 a को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ a कौन हुआ, 6। तो आप देखिए क्या 2 6 को विभाजित करेगा, ऑब्वियस से करेगा। 2 से यदि 6 को भाग देंगे तो 3 बार में कट जाएगा ना। तो बस थ्योरम यही है कि यदि कोई संख्या, कोई अभाज्य संख्या, 2 अभाज्य संख्या है, वह ए स्क्वायर यानी 6 स्क्वायर अर्थात 36 को भाग देता है, तो इसका मतलब वह 2 ए को मतलब 6 को भी विभाजित करता है। बस यही बात है इसमें, इसको नोट करने का जरूरत नहीं है। ये ऊपर वाला स्टेटमेंट नोट करेंगे सभी। चलिए इसके बाद देखिए, इसके बाद कुछ और बातें बताई गई है। परिमेय प्लस या माइनस, जोड़ या घटा। परिमेय संख्या में जब जोड़ा या घटाया जाए किसे, अपरिमेय संख्या को, तो जो नई संख्या प्राप्त होगी वो कैसी होगी, अपरिमेय। ध्यान रखना है, परिमेय के साथ अपरिमेय को जोड़ा या घटाया जाए तो अपरिमेय मिलता है। और यही चीज यहाँ भी होता है, परिमेय के साथ गुना या भाग दिया जाए अपरिमेय संख्या को तो भी जो संख्या प्राप्त होगी वो अपरिमेय होगी। एग्जाम्पल, जैसे यदि पूछा जाए स्टूडेंट्स कि 2 + √3 कैसी संख्या है, क्या पूछा जाए, 2 + √3 कैसी संख्या है, तो आप क्या आंसर देंगे, यह अपरिमेय संख्या है। कैसे जाने, देखिए 2 परिमेय संख्या है क्योंकि 2/1 लिख सकते हैं, लेकिन √3 अपरिमेय संख्या है। √3 कैसी संख्या, अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय का जोड़ हो रहा है, इसीलिए यह अपरिमेय संख्या होगी। इसी तरीके से यदि पूछा जाए 2 - √3 कैसी संख्या है, तो यह भी अपरिमेय संख्या है। 2 गुना √3 कैसी संख्या है, ये भी अपरिमेय है। या फिर 2 भागा मतलब बटा √3, ये भी कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसे नोट कर लेंगे आप लोग। ऑलराइट, हम लोगों का जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या जिसको इंग्लिश में को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, को प्राइम नंबर। देखिए वैसी संख्या जिसका HCF 1 हो, यदि 2 या 2 से ज़्यादा संख्या दिया गया हो किंतु उसका HCF कितना आ रहा हो, 1 आ रहा हो, तो वे संख्याएं को क्या बोलेंगे हम लोग, सह अभाज्य संख्या। जैसे एग्जाम्पल देखिए 2 और 5। क्या 2 और 5 कोई एक संख्या से कटता है, ध्यान देंगे 2 और 5 केवल 1 से कटेगा। 2 और 5 केवल 1 से कट रहा है, 1 से ये भी कट रहा है, 1 से ये भी कट रहा है, अर्थात इसका HCF कितना हुआ, 1। आप यदि HCF प्रोसेस से भी निकालेंगे तो 2 और 5 का HCF 1 आएगा। उसी तरीके से 7 और 8, क्योंकि 7 और 8 कोई एक संख्या से नहीं कट रहा है सिवाय 1 के, ये दोनों केवल 1 से ही कटेगा, मतलब दोनों कटना चाहिए। 9 और 14 भी 1 से कट रहा है, 2 और 3 भी 1 से कट रहा है, इसलिए ये सभी संख्याएं को हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट, ये सभी कैसी संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य या इंग्लिश में को प्राइम। किंतु 6 और 3 सह अभाज्य नहीं है। कैसे नहीं है बताइए, 6 और 3 तो 1 से कट रहा है, सही है, लेकिन अब देखिए 6 और 3 से भी तो कट रहा है। 3 से इसको कटाएंगे तो 1 बचेगा, 3 से इसको घटाएंगे तो 2 बचेगा। इसका अर्थ हुआ 6 और 3 जो है वो सह अभाज्य नहीं है, क्योंकि ये आपस में कट जा रहा है। मतलब इसका HCF 1 नहीं है, इसका HCF यदि आप निकालेंगे तो 3 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 3 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। और चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, और यह क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में
ये सवाल लगभग हर बार पूछता है, √2 दे देगा या √3 दे देगा, कुछ भी। सवाल क्या है, सिद्ध करे कि √2 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। सिद्ध करे कि √2 अपरिमेय संख्या है। और राइट स्टूडेंट्स, इसको बनाने का तरीका क्या है, हम लोग जस्ट उल्टा मान के चलेंगे, या कॉन्ट्राडिक्शन या विरोधाभास विधि जो होता है उसका हम लोग यूज करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग जस्ट उल्टा मानेंगे। सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है अपरिमेय है, लेकिन हम लोग मानेंगे परिमेय है। माना √2 परिमेय संख्या है। हम लोग क्या मान लेंगे, जस्ट उल्टा, माना √2 परिमेय संख्या है। आप लोगों को याद होगा, जो भी परिमेय संख्या होती है उसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए चूंकि हमने √2 को परिमेय माना है, उल्टा माना है, इसलिए √2 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, P/Q। ध्यान देंगे P और Q क्या है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे P और Q सह अभाज्य संख्या है और Q नॉट इक्वल टू 0। ऑलराइट, फिर से देखिए कि P और Q हमने कैसा माना, सह अभाज्य संख्या। अभी पीछे आपने पढ़ा सह अभाज्य का मतलब ये दोनों एक के सिवा किसी से नहीं कट रहा है, अर्थात ये दोनों केवल और केवल एक से कटेगा, इसका HCF एक आएगा, कुछ और नहीं आएगा, मतलब ये आपस में कटेगा नहीं, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। और यदि परिमेय है तो परिमेय का डेफिनेशन ही है P/Q और Q शून्य नहीं होना चाहिए। फिर देखिए यहाँ √2 अपरिमेय सिद्ध करना था, हमने उल्टा माना और √2 बराबर क्या लिखा, P/Q। कंडीशन ये हमेशा लिखना है, P और Q सह अभाज्य है और जो है Q नॉट इक्वल टू 0। इसलिए या इम्प्लाई देंगे हम लोग। और क्या करना है स्टूडेंट्स कि इसमें दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देना है। इसमें क्या करना है आपको, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करना है। यहाँ पर लिख दे सकते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो देखिए इधर क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा, √2 का स्क्वायर, और इधर क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, P/Q का होल स्क्वायर। ध्यान देंगे √2 का स्क्वायर, सभी को पता है स्क्वायर से रूट आपस में कैंसिल हो जाता है, ये कट जाएगा, क्या बचेगा, केवल 2। यहाँ स्क्वायर दोनों पर आएगा तो P का भी स्क्वायर हो जाएगा, बाय क्या हो जाएगा, Q का स्क्वायर। चूंकि Q स्क्वायर भाग में है, उधर भेज देंगे तो गुना हो जाएगा, Q स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना। तो 2Q स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, P स्क्वायर। एम्प्लॉय, अब इसको मैं थोड़ा उल्टा के लिख देता हूँ, इसको मैं ऐसा लिखता हूँ, P स्क्वायर इक्वल टू 2Q स्क्वायर। यहाँ पर हम लोगों का काम है इसको इक्वेशन 1 मान लेना, इक्वेशन 1। फिर से देखिए मैंने जो सवाल दिया हुआ था उसमें उल्टा माना, परिमेय है, परिमेय है तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं। PQ को सह अभाज्य मानना है, Q नॉट इक्वल टू 0। दोनों तरफ स्क्वायरिंग किए, रूट कैंसिल हो गया, ये आ गया, और इसको फिर अरेंज करके P स्क्वायर इक्वल टू 2Q स्क्वायर लाए। तो अब यहाँ देख सकते हैं P स्क्वायर इक्वल टू क्या है स्टूडेंट्स, 2Q स्क्वायर। इसका मतलब हुआ P स्क्वायर किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है, क्योंकि P स्क्वायर बराबर 2 गुना Q स्क्वायर हुआ। मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, यदि आपका पास 10 बराबर 2 गुना 5 है, तो इसका मतलब देखिए 10 तो 2 से कटेगा ना एग्जैक्टली। उसी तरीके से P स्क्वायर 2Q स्क्वायर है, तो मतलब हुआ P स्क्वायर 2 से तो कट रहा है श्योरली। इसी बात को मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, यहाँ क्या लिखूंगा मैं, इसलिए 2 P स्क्वायर को विभाजित करता है। 2 किसको विभाजित कर रहा है स्टूडेंट्स, P स्क्वायर को विभाजित करता है। समझ में आ गया। अभी वही बात है कि जैसे 2 हमने देखा 10 को काट रहा था, वैसे यहाँ 2 P स्क्वायर को विभाजित करता है। यदि 2 P स्क्वायर को विभाजित करता है तो अभी आपने पिछला थ्योरम पढ़ा, क्या थ्योरम था, अब याद कीजिए। P कोई अभाज्य संख्या है, यदि P A स्क्वायर को विभाजित करता है तो P A को भी विभाजित करेगा। अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, कॉपी में चेक कर सकते हैं। यदि P अभाज्य संख्या है, P A स्क्वायर को विभाजित करता है तो P A को भी विभाजित करेगा। यहाँ देखिए 2 अभाज्य संख्या है, 2 किसको विभाजित कर रहा है, P स्क्वायर को। इसका मतलब हुआ कि 2 और किसको विभाजित करना चाहिए, P को भी।
इसलिए लिखेंगे दो p को भी विभाजित करता है, इसलिए दो p को भी विभाजित करता है। और राइट स्टूडेंट्स, दो किसको विभाजित कर रहा है? p को भी विभाजित करता है। फिर से देखेंगे, यदि आप यहाँ पर लिखते हैं पी स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर, इसका अर्थ हुआ 2p स्क्वायर को विभाजित करता है। और यदि 2p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो थ्योरम जो हमने अभी पढ़ा है उसके हिसाब से दो जो है p को भी विभाजित करता है। और यदि 2p को विभाजित करता है तो हम लोग बोल सकते हैं p का मान 2 गुना कोई संख्या होगी, तो 2 गुना कोई संख्या हम लोग m मान लेते हैं, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे माना p बराबर 2 गुना m। अब हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। देखिए, दो यदि p को विभाजित कर रहा है तो इसका मतलब हुआ p को 2 गुना कोई संख्या लिख सकते हैं। कोई संख्या हमने क्या मान लिया? m। p बराबर क्या मान लिया? 2m। अब p को जो है, p का मान 2m जो है उसको समीकरण 1 पर रखना है। समीकरण 1 पर देखिए p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर था, p का मान हमारे पास क्या है? 2m है, तो p स्क्वायर के जगह हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? 2m का होल स्क्वायर इक्वल टू उधर क्या बचेगा? 2q स्क्वायर। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर था, p का मान हमने 2m लाया, तो p के जगह 2m का होल स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4m स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2q स्क्वायर। लिख सकते हैं 4m स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर। देखिए, 2 से हम लोग 4 को घटा सकते हैं ना, कितने बार में? 2 बार में। तो इसका मतलब क्या बचेगा इधर? देखिए 2m स्क्वायर इक्वल टू क्या बचेगा? q स्क्वायर, या इसको मैं उल्टा के लिखता हूँ, q स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर। q स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 2m स्क्वायर। ऑलराइट, चलिए इसका अर्थ देखिए स्टूडेंट, जैसे अभी आपने देखा था पिछला इक्वेशन में p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर, तो इसका अर्थ यह था कि 2p स्क्वायर को विभाजित करता है। यदि यहाँ लिखा है q स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर, तो इसका क्या अर्थ होगा कि 2 किसको विभाजित करता है? q स्क्वायर को। तो नीचे लिखेंगे इसलिए 2 q स्क्वायर को विभाजित करता है। 2 किसको विभाजित कर रहा है? q स्क्वायर को। देखिए फिर वही बात, 2 यदि p स्क्वायर को विभाजित कर रहा था तो 2p को भी विभाजित कर रहा था। उसी तरीके से 2 यदि q स्क्वायर को विभाजित करता है तो हम फिर बोल सकते हैं आगे कि 2 जो है और किसको विभाजित करेगा? q को भी विभाजित करेगा। 2 और किसको विभाजित करेगा? q को भी विभाजित करता है। ऑलराइट, अब बात को समझिए ध्यान से। हमने देखा था कि P को जो है दो जो है P को भी विभाजित कर रहा था, और यहाँ देखा 2 Q को भी विभाजित कर रहा है। इसलिए फाइनल स्टेटमेंट हम लोग यह लिख सकते हैं 2 P तथा Q दोनों को विभाजित करता है, दोनों को विभाजित करता है। और राइट स्टूडेंट्स, कैसे? अभी आपने नीचे देखा था ऑलरेडी कि 2 p को विभाजित कर रहा है, और यहाँ हमने प्रूव किया 2 q को भी विभाजित कर रहा है। इसका अर्थ हुआ कि 2 जो है p और q दोनों को विभाजित कर रहा है। अब आप थोड़ा स्टार्ट पे चलिए। स्टार्ट में आपने माना था √2 बराबर p/q, जहाँ p और q सह अभाज्य संख्या था। सह अभाज्य का मतलब HCF 1 होना था, लेकिन p और q दोनों को कौन विभाजित कर रहा है? तो जबकि सह अभाज्य का मतलब था कि p और q को दोनों केवल 1 से कटे और किसी से नहीं, लेकिन हमको यहाँ पता चला p और q दोनों किससे कट रहा है? 2 से। इसका मतलब हम लोग शुरुआत में जो माने हैं कि P और Q केवल 1 से कट रहा है, और यहाँ पर मेरा बात आया P और Q दोनों किससे कट रहा है? 2 से। दोनों अलग अलग बातें आ गई, अर्थात गलत बात आई। अर्थात हमने जो पहले माना था वो बात यहाँ पर प्रूव नहीं हुआ, उसका उल्टा बात प्रूव हुआ।
तो इससे पता चल रहा है कि हमने जो स्टार्ट में माना था वो गलत था। हम क्योंकि वहाँ गलत था तभी तो यहाँ गलत बात आया। यदि वहाँ सही मानते तो यहाँ भी सही आता। हमने वहाँ माना P और Q 1 से कट रहा है, लेकिन पता चला यहाँ P और Q दोनों 2 से कट रहा है। क्यों ऐसा आया? क्योंकि हमने गलत मान लिया था। तो हमने एक्चुअल में क्या माना था? हमने माना था √2 परिमेय संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत थी। अतः हमारी मान्यता गलत थी। यदि हमारी मान्यता गलत थी, यानी कौन सी बात गलत थी? कि √2 परिमेय है, ये बात गलत थी। यदि √2 परिमेय नहीं है तो √2 क्या होगा? अपरिमेय। इसलिए √2 अपरिमेय संख्या है। गुड। देखिए स्टूडेंट्स, इस सवाल पर थोड़ा प्रैक्टिस का जरूरत है और इसको समझिए, और मैं कुछ क्वेश्चन और दे दूंगा जो अभी आपको इसी तरीके से बनाकर पोस्ट करना है। ऑलराइट, चलिए स्टूडेंट देखिए, जैसा अभी हमने पीछे पढ़ा कि जिस तरीके से √2 को हम लोग अपरिमेय सिद्ध करते हैं, उसी तरीके से √3, √5, √7 आदि को भी अपरिमेय सिद्ध करने के लिए ऊपर की विधि अपनाएं। जो हमने ऊपर में जिस तरीके से जो प्रोसेस से बनाए हैं कि पहला काम है उसको अपरिमेय को परिमेय मान लेना और उसके बाद विरोध दिखाना, विरोधाभास सिद्ध करना, तो उस प्रोसेस से √3, √5, √7 इस तरीके के सवाल को हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, और देखेंगे इसमें सिर्फ ऐसा वाला सवाल रहे जिसमें केवल सिंगल डिजिट रूट के भीतर रहे, उसी में ये विधि काम करता है। लेकिन जब सवाल इस तरीके का रहे 5 + √2, तो यहाँ देखिए स्टूडेंट केवल √2 तो नहीं है, इसके साथ 5 भी लगा हुआ है, या 2√3 2 गुना √3 दिया हुआ है, इसके साथ केवल √3 नहीं है, 2 भी लगा हुआ है, 5/7 + √5। इस तरीके का जब सवाल हो तो इसको ऊपर की विधि से नहीं बनाना है। कैसे? यहाँ लिखा हुआ है देखिए, इतना आदि को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए ऊपर की विधि नहीं लगानी है। इसके लिए दूसरी विधि होती है, इसे मैं अभी थोड़ी देर में आगे बताऊंगा। आप लोग सवाल नोट कर लेंगे। सिद्ध करें कि √3 अपरिमेय संख्या है, तो इसे आप लोग अभी बना के पोस्ट करेंगे। और आपको पता है कि यह ठीक इसी विधि से बनेगा जिस तरीके से हमने √2 का बनाया है। बस जहाँ जहाँ √2 है वहाँ क्या लगा देना है? आपको 3 लगा देना है। तो जहाँ 2 का स्क्वायर 4 हुआ था वहाँ 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और उस तरीके से वो आप लोग खुद कर सकते हैं, बना के पोस्ट करेंगे इसे। ऑलराइट, चलिए स्टूडेंट्स, अगला सवाल उसी तरीके का जिसमें सिंगल √2 नहीं है, जैसे इसमें 6 + √2 दिया गया है। इस तरीके का सवाल को कैसे सॉल्व करना है? सवाल नोट करेंगे। सिद्ध करें कि 6 + √2 अपरिमेय संख्या है। देखिए, यदि √2 या √3 था तो हम लोगों ने पीछे देखा कैसे करना है, लेकिन जब इस तरीके का जोड़, घटा, गुना या भाग में रहे तो इसके लिए ऐसा विधि बनाना है जो अभी बताया जा रहा है। तो इसमें भी आपको मानना ठीक वही है, जैसे वहाँ हम लोगों ने देखा था अपरिमेय सिद्ध करना था लेकिन उल्टा माने, परिमेय माने, वैसे ही यहाँ भी काम करना है कि हमने मान लिया 6 + √2 परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग P/Q में लिख सकते हैं, और यहाँ पर एक कंडीशन लगाना है, P और Q सह अभाज्य है और Q ≠ 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, उस वाले सवाल में जिसमें सिंगल चीज √2, √3 ऐसा था, तो उसमें हम लोग स्क्वायर करते थे। इस स्टेप पर आने के बाद स्क्वायर करते थे, लेकिन यहाँ पर इस स्टेप पर आने के बाद, P/Q आने के बाद आपको उस पार्ट को फ्री करना है जो अपरिमेय है। आप पहचान सकते हैं 6 तो परिमेय है, यहाँ अपरिमेय कौन है? √2। तो हमारा काम है √2 को फ्री करना। देखिए √2 फ्री कर रहा हूँ मैं। P/Q इधर रह गया, इधर +6 था, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -6। और यहाँ पर √2 कैसी संख्या हो गई? √2 संख्या हुई अपरिमेय। आपने पढ़ लिया है, पीछे देखा था √2 कैसी संख्या? अपरिमेय। लेकिन P/Q परिमेय है और 6 भी परिमेय है। परिमेय में परिमेय को घटाएंगे तो जो भी संख्या मिलेगी वो भी क्या होगी? परिमेय। तो अपरिमेय बराबर परिमेय आ गया, जो कि कभी संभव भी नहीं है। ऑब्वियस है, कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। यहाँ हम लोग लिखेंगे जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है। अतः वही कहानी लिख देना है, अतः हमारी मान्यता गलत थी, अतः हमारी मान्यता गलत थी। क्या माने थे हम लोग कि 6 + √2 परिमेय है, ये गलत था। तो सही क्या हो जाएगा?
सही ये हो जाएगा कि 6 + √2 अपरिमेय है। यही चीज सिद्ध करना था, आप प्रूफ लिख देंगे। फिर से देखेंगे, यहाँ हम लोगों ने स्क्वायरिंग नहीं किया। स्क्वायरिंग कब करना है? जब केवल √2, √3, √5 ऐसी संख्या दी गई हो तो ही स्क्वायरिंग करना है, और ऐसी संख्या ना हो तो काफ़ी आसान होता है। इसमें बस आपको परिमेय और अपरिमेय वाला पार्ट अलग कर लेना है, बस यही काम है। ये काफ़ी आसान है। इन तीनों सवाल को लिखेंगे स्टूडेंट्स, और इसे भी आपको बना के ग्रुप में पोस्ट करना है। पहला सवाल है, सिद्ध करें कि 5 - √3 अपरिमेय। मैं थोड़ी थोड़ी बात इसमें बता देता हूँ। 5 - √3 को यदि अपरिमेय सिद्ध करना है तो आपको वही मानना है कि 5 - √3 कैसी संख्या होनी चाहिए? परिमेय। परिमेय होगी तो p/q, वही कहानी लिख देंगे, p और q सह अभाज्य, q ≠ 0। इसमें आप देखिए अपरिमेय √3 है तो √3 को फ्री करना है। √3 माइनस में है, इसको उधर भेज देना है, p/q इधर भेज देना है। यानी 5 क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? p/q = √3। तो इधर की जो संख्या हुई वो परिमेय में परिमेय घटा रहे हैं तो ये परिमेय हो जाएगा, लेकिन उधर की संख्या कैसी हो जाएगी? अपरिमेय। तो बस यही लिख देना है, परिमेय बराबर अपरिमेय, जो संभव नहीं है, और फिर कहानी को आगे बढ़ा देना आपको। इसमें देखिए, यदि 7 √5 को आप p/q मानेंगे, सेम कहानी लिख के, तो √5 को फ्री करेंगे इसमें, तो p/ क्या हो जाएगा स्टूडेंट? देखिए 7 मल्टीप्लाई में था, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 7q हो जाएगा। इधर अपरिमेय हो जाएगा, इधर परिमेय, तो इसको भी आप लोग बना के कर लेंगे। अपरिमेय बराबर परिमेय, जो संभव नहीं है, अतः मान्यता गलत थी। और तीसरा नंबर का सवाल देखिए, 3 + √5 है। तो आप देखेंगे इसमें थोड़ा सा लंबा होगा। देखिए इसको, यदि आप 3 + 2√5 को p/q मानते हैं तो इसमें तो हमारा जो पोर्शन है जो इरेशनल है यानी अपरिमेय है वो √5 है। तो पहले 3 को हटाएंगे, तो 2√5 = p/q - 3 + 3 को उधर भेज दिए। अब यहाँ भी अभी √5 फ्री नहीं हुआ है, यहाँ 2 गुना में है, 2 गुना में इधर भेजेंगे, भाग हो जाएगा। तो √5 बराबर p/2q लिखेंगे, माइनस क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? 3/2। 2 इधर आके दोनों के साथ अलग अलग भाग चला जाएगा। p/q के साथ भी 2 से भाग लगाना है, 3 के साथ भी 2 से भाग लगाना है। तो इधर की संख्या क्या होगी? अपरिमेय, और इधर की संख्या होगी परिमेय। तो अपरिमेय बराबर परिमेय, जो संभव नहीं है। इसे आप लोग बना कर पोस्ट करेंगे। एक सवाल और स्टूडेंट्स आप लोगों को करना है, ये एक्चुअली बटा में है, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, इसीलिए इसको दिया गया है। तो 1/√2 को अपरिमेय सिद्ध करना है। तो हमारा प्रोसेस वही होगा, मान लेना है 1/√2 परिमेय है। परिमेय है तो 1/√2 को स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे? p/q, और आपको पता है ये लिख देना है, p और q सह अभाज्य, q ≠ 0। जब भी नीचे में √2 होता है या रूट में जब भी नीचे में होता है तो आपको याद होगा हम लोग परिमेयकरण करते हैं। जैसे 1/√2 है तो इसको हम लोग √2 और नीचे भी √2 से गुना करेंगे, p/q हो जाएगा। ये आपको पता है कि ये परिमेयकरण का प्रोसेस है। जैसे यदि आपके पास सपोज कीजिए नीचे 1/3 + √3 रहता तो हम लोग इसको गुना करते हैं 3 - √3 से ऊपर, 3 - √3 से नीचे। लेकिन यहाँ पर चूंकि सिर्फ √2 है तो हम लोग √2 से ऊपर नीचे गुना करेंगे। 1 गुना √2 हो जाएगा, √2 गुना √2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 2। √2 × √2 2 होता है, या √x × √x x होता है, p/q। अब इसमें पहचानिए अपरिमेय कौन है? बहुत बढ़िया, √2 अपरिमेय है, 2 परिमेय है। तो हमको अपरिमेय फ्री करना है ना, तो ये 2 भाग में है, उधर भेज देंगे, गुना में चला जाएगा। तो √2 बराबर 2 भाग में था, उधर जाके गुना होगा तो 2 के साथ गुना होगा, तो 2p/q। तो अब इधर की संख्या अपरिमेय हो गई और इधर की संख्या परिमेय, फिर वही लिख देना है, ये अपरिमेय बराबर परिमेय, जो संभव नहीं है, हमारी मान्यता गलत थी, और आदि।